सो टुडेज टॉपिक इज लिस्ट इन आर। लिस्ट की मेन इम्पॉर्टेंस ये है, हम वेक्टर में एक ही टाइप का एलिमेंट रख सकते थे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने एक वेक्टर बनाया हुआ है जिसमें मैंने नंबर रखे हुए हैं, दूसरे में कैरेक्टर्स रखे हुए हैं, तीसरे में लॉजिक रखा हुआ है। लेकिन हम इन सबको वेक्टर में एक साथ नहीं रख सकते थे। तो लिस्ट एक तरीके का डेटा टाइप है जिसमें दूसरे वेक्टर्स रखे जा सकते हैं और खुद लिस्ट भी लिस्ट के अंदर रखी जा सकती है। ओके, यानी एक तरीके से लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच हैज़ a list is a data structure which has components of mixed data type. ओके, तो ये एग्जांपल दिख ही रहा है आपको कि अलग अलग वेक्टर्स को मैंने लिया और जो आउटपुट लिस्ट आई, ठीक, उसमें तो लिस्ट में ये देखिए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिख रहा है। ठीक है, यानी पहले लिस्ट ने क्या किया, पहले एलिमेंट में इस वाले वेक्टर को रख लिया, दूसरे एलिमेंट में इसको रख लिया, तीसरे में इसको रख लिया, इस तरीके से। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक, अब ये इसका नाम था आउट लिस्ट। आउट लिस्ट ये यहाँ पे दिखने लगता है कोड। ठीक है, अब आउट लिस्ट यदि मैं वन टाइप करूँ तो देखिए क्या आता है, यानी वो जो पहला डेटा स्ट्रक्चर हमने रखा था। अब देखते हैं आउट लिस्ट टू करता हूँ तो क्या आता है, वो दूसरा वाला डेटा स्ट्रक्चर। आउट लिस्ट थ्री करता हूँ तो जो तीसरा डेटा स्ट्रक्चर आता है। तो इस तरीके से हम लिस्ट में अलग अलग टाइप के जो डेटा या डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको रख सकते हैं और उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आर प्रोग्रामिंग में लिस्ट में अभी हमने देखा लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर नेमिंग लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक, लिस्ट एलिमेंट्स का नाम कैसे रखते हैं, और फिर एक्सेसिंग जो मैंने अभी आपको करके दिखाई। फिर उनमें कुछ चेंज करना है तो मैनिपुलेटिंग लिस्ट एलिमेंट्स। फिर कन्वर्टिंग लिस्ट टू वेक्टर, ये भी बताया जाएगा। और मर्जिंग लिस्ट, यानी दो या दो से ज़्यादा लिस्ट हो तो उसको एक कॉमन लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसे मर्जिंग लिस्ट की कैटेगरी में आता है। धीरे धीरे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये सारे ऑपरेशंस बताता हूँ। लिस्ट क्रिएशन की तरफ चलते हैं। तो जैसे वेक्टर में सी से क्रिएट होता था, यहाँ लिस्ट फंक्शन से क्रिएट होता है। आपने कोई यदि कोई भी लिस्ट क्रिएट करनी है 1 2 3 या इस तरीके से, तो आप ये लिस्ट इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको करके देखते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं। एक्स इक्वल टू लिस्ट, ब्रैकेट में मैंने लिखा 1 2 3 4। चलिए एक्स को प्रिंट करते हैं। देखिए लिस्ट थोड़ा अलग तरीके से प्रिंट होता है, 1 2 3 4, वो एक वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं इसमें। उनके बाद इसे रख लेते हैं। उसके बाद ठीक है, इसको रख लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। वेक्टर में ये पॉसिबल नहीं था, लिस्ट में ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप से, जैसे मैंने अभी आपको क्रिएट करके बताया। इसमें देखिए इन्होंने पहला कैरेक्टर रखा, दूसरा कैरेक्टर रखा, फिर तीसरा वेक्टर रख दिया, फिर लॉजिकल रख दिया, न्यूमेरिक रख दिया और फिर इंटीजर रख दिया। इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपको आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग भी रन करा के देख लेते हैं। इसको ठीक, तो ये देखिए वही आउटपुट आ गया जो वहाँ पे आ रहा था। तो ये इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा खास बात नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लिस्ट के एलिमेंट्स को हम नाम भी दे सकते हैं। तो पहला तरीका है इसमें क्रिएटिंग अ लिस्ट, देन असाइनिंग द
नेम्स यूजिंग नेम्स फंक्शन। चलिए देखते कैसे करते हैं। पहले एक लिस्ट बना ली हमने। ओके, तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली। ओके, लिस्ट डेटा में है, इसको अभी प्रिंट कराते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये लिस्ट डेटा, ठीक है, ये वैसे ही आ रहा है जैसे कि, ठीक है। अब हम ना इस लिस्ट डेटा को कुछ नाम देंगे, जैसे इन्होंने कहा है। तो ये नाम देना चाहते हैं। देखिए पहला हमारा वेक्टर था, इसको कुछ नाम देंगे, मैट्रिक्स को कुछ नाम देंगे, और इसको तीन नाम दे सकते हैं क्योंकि तीन एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में, यानी ठीक है, पहला वेक्टर है, दूसरा मैट्रिक्स है, और तीसरा खुद लिस्ट है। तो तीन नाम दे सकते हैं। तो तीन नाम को पहले हम वेक्टर में रख लेंगे क्योंकि एक साथ हम तीन नाम ऐसे नहीं दे सकते। तो नेम्स फंक्शन से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा, पहले वाले को स्टूडेंट्स दे दिया, दूसरे को मार्क्स, और तीसरे को कोर्स दे दिया। अब देखते हैं लिस्ट डेटा को यदि मैं प्रिंट करूँ तो क्या आता है। ठीक है, तो लिस्ट डेटा में ये आ गया कि देखिए जो आपका मार्क्स है वो मैट्रिक्स था, ठीक है, कोर्स ये था, ठीक, और स्टूडेंट्स का नाम पहला वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा साइंस में बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने डेटा को बाइफरकेट करें। हालांकि लिस्ट का कम यूज़ होता है टू डायमेंशनल डेटा में। ज़्यादातर हम डेटा फ्रेम का यूज़ करते हैं, जो जिसे मैं आगे डेटा स्ट्रक्चर्स में बताऊंगा। आइए अब लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, यूजिंग इंडेक्स एंड यूजिंग नेम्स, जो भी हमने नाम दिए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, तो एक्सेसिंग यूजिंग इंडेक्स, तो इसी को देख रहे हैं कि इसमें ये पुराना वाला ही एग्जांपल है कि तीन स्टूडेंट्स थे जिनके ये मार्क्स थे और ये उनके कोर्स थे। ठीक है, यदि मैं वन करूं और यदि मैं थ्री करूं तो क्या आएगा, वन में ये वाला नेम सारे आ जाएंगे, और थ्री वाले में ये कोर्सेज आ जाएंगे। तो इस तरीके से, ये तो मैंने अभी इंडेक्सिंग आपको बताई ही है, इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। नाम से भी हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इसका नाम हमने रख दिया था ना बाद में, स्टूडेंट, मार्क्स और कोर्स। तो यदि मैं लिस्ट डेटा में स्टूडेंट लिखूं तो स्टूडेंट नेम्स केवल आएंगे। ठीक है, यदि मार्क्स लिखूं तो मार्क्स आएगा। तो ये एक तो ब्रैकेट से हम एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा ये वाला पाउंड वाला साइन लगा के या डॉलर साइन लगा के हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये देखते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है चेंज। वो चेंज तीन तरीके से हो सकता है, डिलीट करके, अपडेट करके, या फिर ऐड करके। तो आइए एग्जांपल से इसे समझते हैं। तो ये वही पुराना हमारा एग्जांपल है, लिस्ट डेटा, जिसमें स्टूडेंट्स के नाम है, उनके मार्क्स हैं, और उनकी ब्रांचेज है। उनका नाम भी दे दिया हमने। इसके बाद हमें लिस्ट डेटा, मैंने 4 इक्वल टू मुरादाबाद रखा है, तो यानी अभी तो तीन ही एलिमेंट थे हमारे लिस्ट में। अब चौथा हमने रख दिया तो इसमें चौथा ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सीधे इंडेक्स से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमें लास्ट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है, तो उसे उसे इक्वल टू नल कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से, और यदि ये जैसे थर्ड में हमें चेंज करना है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करना है, तो सीधे इंडेक्स इक्वल टू आप लिखेंगे और सब चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम, तो ये एज इजी एज दैट, तो इससे वीडियो को पॉज करके, रोक के, इसको करके देखना है। ओके, अगला हमारा ऑपरेशन है कन्वर्टिंग लिस्ट इनटू वेक्टर। ओके, तो इसके इसके कुछ स्टेप्स हैं, देखते हैं। पहले मैंने एक लिस्ट बनाई 10 से 20 नंबर्स की। ओके, और लिस्ट को प्रिंट किया तो देखिए क्या आया। ठीक, ये लिस्ट वन को प्रिंट किया, ठीक, तो ये आया। और उसके बाद एक दूसरी लिस्ट बनाई, लिस्ट टू, 5 से लेके 14 तक की। ओके, तो कन्वर्टिंग लिस्ट इनटू वेक्टर के लिए हमें एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे हम, वो फंक्शन का नाम है अनलिस्ट। ठीक, तो आइए इस पूरे कोड को रन करा के देख लेते हैं कि क्या अनलिस्ट करने से लिस्ट वेक्टर में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, इसी के साथ एक नई चीज़ भी आपको बताता हूँ। अभी तो हम लोग लाइन बाय लाइन इसमें कोड लिख रहे हैं।
मान लीजिए हमें ऐसा कोड लिखना है जिसमें 4-5 लाइन है, 6 लाइन है, जैसे ये वाला कोड, तो आप एक नया आर स्क्रिप्ट ले लीजिए। ओके, तो एक नई विंडो खुल जाएगी, ये कोड लिखने के काम आता है। ये क्या, ये वाला जो है आपका कंसोल, इसमें लाइन बाय लाइन आप कोड लिख सकते हो। डेटा साइंस में दोनों की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसमें हमने के कोड को आ, ये लिख कंट्रोल तो वहाँ से कोड कॉपी करके लाता हूँ, और देखिए इसमें कई लाइंस के कोड हैं। कॉपी, अभी इसमें बताता हूँ, इसमें भी लाइन बाय लाइन हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना जो हम जो आउटपुट है वो देख भी सकते हैं। ओके, अब जैसे मुझे ये वाली केवल लाइन एग्जीक्यूट करानी है तो मैं रन पे चला जाऊँगा। ओके, या फिर शॉर्टकट में आपको दिख रहा होगा कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे गया, रन को क्लिक किया, पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। प्रिंट कराया, देखिए दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, 10 to 20, तो यानी एक लिस्ट 1 बन गई जिसमें ये डेटा था। फिर ये लिस्ट 2 बन गई, और लिस्ट 2 को प्रिंट कराया तो ये डेटा है। अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अनलिस्ट से हमने कन्वर्ट कर लिया पहले वाले को दूसरे वाले को। V1 को प्रिंट करते हैं तो देखिए वेक्टर की तरह प्रिंट हो गया। V2 को प्रिंट करते हैं तो ये भी वेक्टर की तरह प्रिंट हो गया। अब वेक्टर को तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिंग वेक्टर्स, इसमें हैश लगेगा, ये मैंने कमेंट नहीं लगाया इसलिए ऐसा हुआ। तो रिज़ल्ट में हम फिर से रन करा रहे हैं। लेंथ का कुछ इशू आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, और रिज़ल्ट को प्रिंट करेंगे तो वो आ जाएगा। अभी ये लेंथ का क्यों मैसेज आ रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दोनों एक्चुअली ये रो बाय ये कॉलम बाय कॉलम, सॉरी एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करता है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई छोटा होता है और कोई बड़ा होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब वो छोटा वाला पूरा ऐड हो जाता है तो फिर से उसे उसका जो लूप चला दिया जाता है, जैसे सर्कुलर क्यू में होता है। ठीक, तो इसीलिए वो एक एरर दे रहा है कि दोनों का लेंथ बराबर नहीं है, तो मैं इसे रिपीट कर ले रहा हूँ। ओके, तो ये ऑपरेशन इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी स्टैटिस्टिक्स में ज़रूरत पड़ती है ये रिपीटिशन वाले की। ओके, तो इस तरीके से हम लिस्ट को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला आते हैं दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को ऐड करना, जैसे हमने वेक्टर में किया था। तो इसमें पहली लिस्ट बना लीजिए, दूसरी लिस्ट बना लीजिए, और ये इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने कोड लिखा है ये मैं एक साथ भी कंपाइल करा सकता हूँ। सोर्स में गए तो ये एक साथ कंपाइल हो जाएगा। ओके, ये ठीक है। ठीक, तो ये सारे आउटपुट एक साथ आ जाएंगे आपके, ये पूरा का पूरा कोड एक साथ चल जाएगा, और आपको लाइन बाय लाइन चलाना है तो भी चल सकता है। ओके, चलिए आगे बताता हूँ। इसको आप सेव भी कर सकते हैं, ये वाले कोड को, कि बार बार मान लो चलाना हो तो आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने S1 नाम से सेव कर लिया, तो ये सेव हो गया। ओके, अब मैं एक नया फिर से नया ले रहा हूँ, इसको बंद कर करके आर स्क्रिप्ट, उसको कह रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं, तब तक हम लोग इसको समझते हैं कि पहली लिस्ट बना ली, दूसरी लिस्ट बना ली, और उन दोनों को तीसरी लिस्ट में ऐड कर दिया, और इस तरीके से आपको मर्ज लिस्ट या आउटपुट मिल जाएगा। चलिए इसको चला के देखते हैं आर स्टूडियो में। ठीक है, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये लिंक जावा टी पॉइंट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, कुछ इसमें एरर आया, एनीवे छोड़िए। एक नया ओपन हो गया, पेस्ट कर दिया। मैं अभी लाइन बाय लाइन ही चलाता हूँ इसको। ये देखिए, ये दो लिस्ट क्रिएट हो गई, और अब मर्ज लिस्ट भी बन गई, और अब प्रिंट करना है। ओके, प्रिंट किया तो ये देखिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो ये आपको आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से हम दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा लिस्ट क्रिएशन, नेमिंग द लिस्ट, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, मैनिपुलेटिंग यानी एडिशन, डिलीशन, अबेशन सब पढ़ा, कन्वर्टिंग लिस्ट टू वेक्टर पढ़ा अनलिस्ट से, और मर्जिंग लिस्ट पढ़ा। तो इतना ही आपके कोर्स में है।
तो लिस्ट में इतना ही